आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके हमें बताइए कि आश्विन कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी आती है। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष के नाम की जो इंद्रा नाम की एकादशी आती है, उनका व्रत करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली होती है। हे राजन, पूर्व काल की बात, सत्ययुग इंद्रसेन नाम का विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिषपतिपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति के तत्पर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे। एक विधि पूर्वक आध्यात्मिका का चिंतन से संलग्न रहते थे। एक दिन राजा ने राजसभा में सुखपूर्व बैठे हुए थे, तब इतने में ही महर्षि नारद जी की आकाशवाणी में उतरकर वहां आ पहुँचे और आया देख राजा ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनके पूजा किया, आसन पर बैठाया। इनके बाद में इसी प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। हे देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताइए, मुझ पर कृपा होगी। नारद जी ने कहा, हे राजा, सुन मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाले हैं। मैं ब्रह्मलोक को यमलोक के आया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा था। यमराज ने भक्तिपूर्वक पूजा की। उसी समय यमराज जी ने सभा में मैंने तुम्हारे पितरों को भी देखा था। वह व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उनके तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य होकर स्वर्ग भेजो। उसका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा ने पितरों की स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा का व्रत किया। राजन ने पूछा कि हे प्रभु, आप कृपा के इंद्रा का व्रत कैसे किया जाता है, किस पक्ष में किया जाता है, किस तिथि को किया जाता है, व्रत के बारे में बताओ। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुन, मैं तुम्हारे इसी व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करें, एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करें या और रात्रि में भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुँह धोएं। इनके बाद भक्ति भाव से और इनके बाद में भगवान की उपासना करें और कमलासन भगवान विष्णु का, नारायण का नाम लेवें। आज मैं अपने भोगों को अलग होकर निराकार रह करके कल भोजन करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके शरण दे। ये प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों को प्रसन्न के लिए सालग्राम भगवान जी के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को सत्कार करें, भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघ करके विद्वान पुरुष गाय को खिला देवें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान कृष्ण की पूजा करें। रात्रि में समीप जागरण करें। उनके बाद सवेरे होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति भाव पूर्वक और श्री हरि का पूजन करें। इनके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इसी विधि से आलस्य रहित होकर तुम भी इंद्रा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु लोक और वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बात को विधि पूर्वक अंतपुरों के रानियों, पुत्रों और भर्तियों सहित उन्हें उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक के चले गए। महर्षि इंद्रसेन ने भी अंटानी राज्य का उपभोग करके उन पुत्रों को राज्य को बैठाकर स्वयं भी स्वर्गलोक पहुँच गए। इसी प्रकार इंद्रा आदि का व्रत और महात्म्य है। इसको पढ़ने सुनने से मनुष्य सभी पापों से मोक्ष हो जाता है। इसीलिए यह उत्तम व्रत करना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।